नमन मंच अंतर्राष्ट्रीय श्रेया क्लब के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ साहित्यकारों श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, आज मैं आपके सामने लाइव काव्य पाठ करने के लिए आपके सामने मैं रविंद्र रसिक आपके सामने उपस्थित हूँ। आदरणीय मानव सिंह राणा सुओम जी मेरे सर्वप्रथम यहाँ मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और मैं काव्य पाठ अपना प्रारंभ करूँ, सबसे पहले अपने कवि धर्म का निर्वहन करते हुए माँ शारदे के चरणों में अपने भावरूपी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और मैं एक मुक्तक के माध्यम से माँ से जुड़ने का प्रयास करूँगा। आप सबका आशीर्वाद चाहिए मंच पर। मैं माँ का नाम लेकर काव्य की शुरुआत करता हूँ। मैं माँ का नाम लेकर काव्य की शुरुआत करता हूँ। उसी पर है भरोसा और उसी पर नाज करता हूँ। काव्य रस पान करने को आप सब यहाँ पधारे हैं। शुक्रिया मैं तहे दिल से सभी का आज करता हूँ। शुक्रिया मैं तहे दिल से सभी का आज करता हूँ। सभी कवि वृंद जिनके गीत प्रायः गुनगुनाते हैं, सहज आनंद पाकर काव्य के सोपान पाते हैं। जगत में ज्ञान वर्षा जो किया करती सतत अविरल, उन्हीं के श्री चरण में शीस हम अपना झुकाते हैं। उन्हीं के श्री चरण में शीस हम अपना झुकाते हैं। माँ के चरणों में शीस झुकाते हुए और उनकी वंदना में मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने निवेदित कर रहा हूं कि हे मां शारदे आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। हे मां शारदे आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। बैठ हंस पे आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। बैठ हंस पे आना होगा और बीड़ा मधुर बजाना होगा। हे माँ शारदे आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। कि सारे गाम पाधानी सा क्या होते हैं जानू ना। सारे गाम पाधानी सा क्या होते हैं जानू ना। पर माता रानी के गुण गाए बिना मानू ना। पर बीड़ा पानी के गुण गाए बिना मानू ना। स्वरों का ज्ञान कराना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। हे माँ शारदे आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। कि तेरे बिना साज और आवाज भी अधूरी है। तेरे बिना साज और आवाज भी अधूरी है। और पीछे होगा काव्य पहले
वंदना जरूरी है, पीछे होगा काव्य पहले वंदना जरूरी है। कैसे करूं वंदना बताना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। हे मां शारदे आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। कि तेरी कृपा दृष्टि है माँ, हम तो कुछ ना जाने, हम तो भोले भाले हैं। हे माँ हम तो कुछ ना जाने, हम तो भोले भाले हैं। तेरी कृपा दृष्टि के बिना पल पल के भी लाले हैं। तेरी कृपा दृष्टि के बिना पल पल के भी लाले हैं। कि माता का फर्ज और निभाना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। हे मां शारदे आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। कि 14वीं विद्या का सागर तुम ही सरस्वती माता हो। 14वीं विद्या का सागर तुम ही सरस्वती माता हो। और कोमल कंठ मधुर वाणी की तुम ही भाग्य विधाता हो। कोमल कंठ मधुर वाणी की तुम ही भाग्य विधाता हो। अरे कवियों को राह दिखाना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। माँ मुझको राह दिखाना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। हे माँ शारदे आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। मंच पर उपस्थित आदरणीय दादा सुधीर श्रीवास्तव जी, मानव सिंह जी राणा जी, अर्चना श्रेया दीदी जी, अन्य सभी जिनका नाम भी निकल चुका है, मैं उनको चरणों में सादर वंदन करता हूं। आपकी हौसला अफजाई के लिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आप इसी तरह मेरा हौसला अफजाई करते रहें तो मुझे भी लगेगा कि मैं कुछ सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं एक रचना ये माँ शारदे के लिए थी और उस जन्मदात्री माँ के लिए भी एक रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। देखिए मेरी कविता का शीर्षक ही माँ है और कुछ मुक्तक आपके लिए दे रहा हूं। सर्वप्रथम रचना प्रस्तुत करने से पहले कि बिना श्रोता समर्थन के, आपका समर्थन मिलता रहेगा तो मेरी रचना भी सार्थक होगी और मेरा यहाँ मंच पर उपस्थित होना भी सार्थक होगा और आपको लगेगा कि कोई रचना प्रस्तुत कर रहा है। कि बिना श्रोता समर्थन के कभी बेमोल होता है। बिना श्रोता समर्थन के कभी बेमोल होता है। मिले जो दाद कविता पर कभी बेतोल होता है। कभी संतान है माँ शारदे की दृष्टि है उस पर। कभी संतान है माँ शारदे की दृष्टि है उस पर। जो लिखता काव्य वह मन से वही अनमोल होता है। जो लिखता काव्य वो मन से वही अनमोल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और देखिए माँ के लिए समर्पित कुछ मुक्तक पेश कर रहा हूँ। कि मुसीबत में रखे खुद को सभी को तारती है माँ।
मुसीबत में रखे खुद को सभी को तारती है माँ। हमें अच्छाइयों देकर बुराई मारती है माँ। कभी देखा नहीं हमने धरा पर कौन है ईश्वर। कभी देखा नहीं हमने धरा पर कौन है ईश्वर। वही ईश्वर वही पूजा सभी की आरती है माँ। वही पूजा वही ईश्वर सभी की आरती है माँ। आदरणीय दादा मास्टर रामजीलाल वर्मा जी मंच पर उपस्थित हैं। मेरी हौसला अफजाई के लिए मैं उनका चरण वंदन करता हूँ। बहुत बहुत आभार। और आपके सामने पुनः एक प्रस्तुत कर रहा हूँ एक और मुक्तक कि स्वयं गीले में जो सोई मुझे सूखे सुलाया था। स्वयं गीले में जो सोई मुझे सूखे सुलाया था। स्वयं वो रह गई भूखी मगर मुझको खिलाया था। उड़न में हो नहीं सकता हूँ माँ से 7 जन्मों तक। उड़न मैं हो नहीं सकता हूँ माँ से 7 जन्मों तक। हृदय का क्षीर ममता से भरा मुझको पिलाया था। हृदय का क्षीर ममता से भरा मुझको पिलाया था। और देखिए कि कृष्ण की बांसुरी जैसी मधुर एक तान होती माँ। क्या है माँ, शब्दों में बांधने का उसको प्रयास किया है। माँ को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। दुनिया की अद्भुत सृष्टि की एक अद्भुत रचना है माँ। तो देखिए कि कृष्ण की बांसुरी जैसी मधुर एक तान होती माँ। कि जीवन की हर एक मुसीबत में मधुर मुस्कान होती माँ। चरण में जिसके चारों धाम का ही पुण्य मिलता है। चरण में जिसके चारों धाम का ही पुण्य मिलता है। मेरा तो मानना है धरती का भगवान होती माँ। मेरा तो मानना है धरती का भगवान होती माँ। और माँ पर अपनी रचना अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि दिल के टुकड़े करने वाला और दिल का टुकड़ा लगता है। नालायक बेटा भी माँ को राजा बेटा लगता है। दिल के टुकड़े करने वाला और दिल का टुकड़ा लगता है। नालायक बेटा भी माँ को राजा बेटा लगता है। कि माँ की ममता जैसा निर्मल कोई दर्पण क्या होगा। माँ की ममता जैसा निर्मल कोई दर्पण क्या होगा। कोई दर्पण क्या होगा। और जिसको धूल सना बच्चा भी और सूरज चंदा लगता है। सूरज चंदा लगता है। दिल के टुकड़े करने वाला दिल का टुकड़ा लगता है। नालायक बेटा भी माँ को राजा बेटा लगता है। आदरणीय देवी प्रसाद पांडे जी मंच पर उपस्थित है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत हृदय से वंदन अभिनंदन आपकी हौसला अफजाई के लिए। और देखिए आगे कि पूछो तो नन्हे पंछी से जब के गरजते हैं बादल। पूछो तो नन्हे पंछी से जब के गरजते हैं बादल। जब के गरजते हैं बादल। और माँ के पंखों में छुप जाना कितना अच्छा लगता है।
कितना अच्छा लगता है दिल के टुकड़े करने वाला, और दिल का टुकड़ा लगता है नालायक बेटा भी माँ को राजा बेटा लगता है। कि जिसके चरणों को ज्ञानी जन स्वर्ग समान बताते हैं, जिसके चरणों को ज्ञानी जन स्वर्ग समान बताते हैं, स्वर्ग समान बताते हैं। और मुझको तो माँ के चरणों से अरे स्वर्ग भी छोटा लगता है, स्वर्ग भी छोटा लगता है। दिल के टुकड़े करने वाला और दिल का टुकड़ा लगता है नालायक बेटा भी माँ को राजा बेटा लगता है। कि चुंबन अंकित करती है जब सिर पर हाथ फिरा कर माँ, कल्पना कीजिए कि चुंबन अंकित करती है जब सिर पर हाथ फिरा कर माँ, सिर पर हाथ फिरा कर माँ। और अंबर से भी ऊंचा मुझको अपना माथा लगता है, अपना माथा लगता है। दिल के टुकड़े करने वाला दिल का टुकड़ा लगता है नालायक बेटा भी माँ को राजा बेटा लगता है। कि गंगा के जल की पावनता माना जग में भारी है, गंगा के जल की पावनता माना जग में भारी है, माना जग में भारी है। और माँ के पावन आंसू से वो और मुझको हल्का लगता है, मुझको हल्का लगता है। दिल के टुकड़े करने वाला दिल का टुकड़ा लगता है नालायक बेटा भी माँ को राजा बेटा लगता है। कि माँ की गोद जिसे मिल जाए जहाँ की दौलत देकर भी, कि माँ की गोद जिसे मिल जाए जहाँ की दौलत देकर भी, जहाँ की दौलत देकर भी। आज के भौतिकवादी युग में और सौदा सस्ता लगता है, सौदा सस्ता लगता है। दिल के टुकड़े करने वाला और दिल का टुकड़ा लगता है नालायक बेटा भी माँ को राजा बेटा लगता है, नालायक बेटा भी माँ को राजा बेटा लगता है। आपने बहुत बहुत आज मंच पर सभी मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं सभी को तहे दिल से हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी सतीश जी भाई साहब मुझे दिखाई दे रहे हैं, सतीश शिकारी जी भाई साहब मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। और मैं उसके बाद आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है तो मुझे भी कविता करने का कुछ साहस मेरे अंदर जग रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं सावन का महीना चल रहा है और सावन में जब तक हम लोग सावन की बात न करें, कुछ गीत मल्हार सावन पर प्रस्तुत न करें तो वो भी एक अधूरा सा ही मैं अपने को काव्य पाठ समझूंगा। तो मैंने आज सावन के ऋतु पर, पावस ऋतु पर एक दो घनाक्षरी सबसे पहले आपको रखने का प्रयास करता हूं, उसके बाद एक मल्हार और आपके सामने कुछ कहने का प्रयास करूंगा। आप सब आशीर्वाद चाहिए। देखिए पावस ऋतु, ये श्रृंगार और वियोग पक्ष, दो पक्ष होते हैं श्रृंगार के, एक वियोग पक्ष एक श्रृंगार पक्ष। तो वियोग में एक गृहिणी किस तरह से बरसात को भी, उसके लिए बरसात भी एक आग के समान है। जब उसका पति उसके पास नहीं होता है बरसात में तो किस तरह से वो अपना एक नायिका किस तरह से अपने वर्णन करती है, तो मैंने उसको कहने का अपने शब्दों में प्रयास किया है कि पावस की मावस, देखिए
कि पावस की अमावस बारी घोर अंधियारी रैन, और सुनो घर देख देख हियरा कुलात है। कि पावस की अमावस बारी घोर अंधियारी रैन, सुनो घर देख देख हियरा कुलात है। और मैं हूँ अकेली गेह परदेस बसत पिया, पिया अंग लगन कुंजिया तरसात है। कि भीगी भीगी रातन में टूटी टूटी देह लगे, भीगी भीगी रातन में टूटी टूटी देह लगे। अंग अंग अगिन जैसी दुखदाई पीर है, और सारी रात नैन में चैन नाए, और नेक लगे नैन नाए। नींद हूँ बुलाओ आंखें असुअन भर आत है। कि सारी रात चैन नाए, और नेक लगे नैन नाए। नींद को बुलाऊं आंखें असुअन भर आत है। ब्रज भाषा का थोड़ा सा पुट रखते हुए मैंने कहने का अपना प्रयास किया है। आप लोग सब यहाँ पर मंच पर प्रबुद्ध श्रोतागण और साहित्यकार उपस्थित हैं, सब समझेंगे मेरी बात को, ऐसा मुझे उम्मीद है। कि सीरी सीरी ब्यार चले, के सीरी सीरी ब्यार चले, और बूंदन सोतन जरे। दामिनी की दमक सो मन अकुलात है, और बीते न बिताए ये बैरिन बरसात सकी। रहे रहे ऐसे में पिया की सुध आत है। कि बरसारे तू एरी सखी धरती को ताप हरे। कि बरसारे तू एरी सखी धरती को ताप हरे। तन मन की तपन मिटा सब कुहर साथ है, और मोते बैर या को कहे कौन सो जन्म को है। कि मोते बैर या को सखी कौन से जन्म को है। जग कू कर शीतल मेरो जियरा जरात है। कि जग कू कर शीतल मेरो जिया ही जरात है। और कि पावस प्रेम की प्यास बुझात, मैंने तो सुना था सखी, ये बरसात सभी के प्यास बुझाती है, लेकिन मेरे तो मन को ये जलन और ज्यादा दे रही है। देखिए नायिका किस तरह से शब्दों में वर्णन करती है। कि पावस प्रेम की प्यास बुझात, सुनी जब ते तब ते जी आवे। और आए मिले काऊ भांति ये प्रीतम, को न कोई उपाय बतावे। कि मैं भी छुरी मछरी सी रहूं, कि मैं भी छुरी मछरी सी रहूं। कोई प्रीति की राह न आए दिखावे। और साच कहूँ सकी सोच यही, बरसात बिना बरसात न भावे। कि साच कहूँ सखी सोच यही, बरसात बिना बरसात न भावे। और देखिए कि घोर घमंड भरो गहराई, और बिथाई तही तजिमड़ रावत। और जान नहीं जाए नहीं उड़ प्रिया के देश जे। कि जाए नहीं उड़ पिया के देश जे। संदेश उन्हें नहीं जाए सुनावत। कैसे रहूं कि तू जाऊं सखी, कैसे रहूं कि तू जाऊं सखी। ये चित चोर को कोई न इतना ही लावत। और साची कहूँ सखी सोच यही, बरसात बिना बरसात न भावत। के सोच यही सखी सोच यही, बरसात बिना बिना बरसात बिना बरसात बरसात न भावत। और मित्रों, ये तो थी कुछ अपने मन के भाव मैंने पावस ऋतु पर लिखने का प्रयास किया था। और एक रचना मैं आपके सामने उस आज की व्यथा पर भी समझ लीजिए, उसको एक चुटकुला व्यंग भी समझ लीजिए, और एक मल्हार मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों,
मैंने लिखने का प्रयास किया है, आप लोग का आशीर्वाद चाहूँगा। सावन में ब्रज में विशेष मल्हार का महत्व होता है। उस मल्हार में मैंने भी अपने महंगाई पर कुछ थोड़ा व्यंग का पुट देते हुए उसको मैंने लिखने का प्रयास किया है। आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ, आप सबका हौसला अफजाई मिल रही है। बहुत बहुत आभार आपका। आदरणीय जगन नारायण मिश्र जी, प्रतापगढ़ी जी, आपका हार्दिक स्वागत। आदरणीय राम जी दुबे सर को मेरा सादर प्रणाम। सभी लोग मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और देखिए कि मेरी बहना अरे सावन हमें न सुखाए, महंगाई बैरन डस रही। मेरी बहना सावन हमें न सुहाए, महंगाई बैरन डस रही। अरे मीठो तो बहना महंगो है गयो, मीठो तो बहना महंगो है गयो। मेरी बहना कैसे करूं मैं सत्कार, महंगाई बैरन डस रही। मेरी बहना सावन हमें न सुहाए, महंगाई बैरन डस रही। और देखिए कि सब्जी तो महंगी बहना है गई, सब्जी तो महंगी बहना है गई। मेरी बहना अरे बहना चटनी पे मचौदैया चार, महंगाई बैरन डस रही। मेरी बहना सावन हमें न सुहाए, महंगाई बैरन डस रही। कपड़े तो बहना महंगे हैं गए, कपड़े तो महंगे बहना है गए। मेरी बहना मालम मेरो लाचार, महंगाई बैरन डस रही। मेरी बहना सावन हमें न सुहाए, महंगाई बैरन डस रही। कि गहनों तो महंगो बहना है गयो, गहनों तो महंगो बहना है गयो। मेरी बहना कैसे गढ़ाऊं 9 लाख हार, महंगाई बैरन डस रही। मेरी बहना सावन हमें न सुहाए, महंगाई बैरन डस रही। अरे बस को किराया और महंगो है गयो, रेल किराया और महंगो है गयो। मेरी बहना अरे बहना पिया की छूटी ससुरार, महंगाई बैरन डस रही। मेरी बहना सावन हमें न सुहाए, महंगाई बैरन डस रही। कि सब ही तो चीजें महंगी है रही, अरे सब ही तो चीजें महंगी है रही। मेरी बहना अच्छी बनी जे सरकार, महंगाई बैरन डस रही। मेरी बहना सावन हमें न सुहाए, महंगाई बैरन डस रही। मेरी बहना सावन हमें न सुहाए, महंगाई बैरन डस रही। ये छोटी सी एक मल्हार मैंने महंगाई को व्यंग कसते हुए थोड़ा सा व्यंग्यात्मक रूप में आपके सामने रखने का प्रयास किया। और मित्रों, ये महीना भाई बहन के पवित्र प्यार का त्यौहार भी है। इस महीने में रक्षाबंधन, उस पर भी मैं आपके सामने एक रचना आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा आज पानी
पी लिया ठंडा, तो उसकी वजह से परेशानी हो रही, क्षमा चाहूँगा बीच में। आप सबका स्नेह मिल रहा है, मैं आपके स्नेह से बहुत अभिभूत हूँ। बहुत बहुत आभार आदरणीय आप सबका। जयशंकर सिंह जी, प्रमोद जी, भाई साहब तिवारी जी और ब्रिजनंदन मिश्रा जी, बहुत बहुत सभी लोग यहाँ पर मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं उनका हार्दिक तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका इसी प्रकार स्नेह मिलता रहे। और मैं आपको आपके सामने एक भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर एक रचना प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, एक मुक्तक दे रहा हूँ कि अभी तकरार जिंदा है, अभी मनुहार जिंदा है, अभी तकरार जिंदा है, अभी मनुहार जिंदा है, बहन के रूठ जाने का अभी अधिकार जिंदा है, बहन के रूठ जाने का अभी अधिकार जिंदा है। नहीं है माँ अभी लेकिन कमी खलती नहीं मुझको, नहीं है माँ अभी लेकिन कमी खलती नहीं मुझको, कलाई पर बंधा मेरी बहन का प्यार जिंदा है, कलाई पर बंधा मेरी बहन का प्यार जिंदा है। और देखिए कि प्रेम प्रीत का लिए संदेशा और आया राखी का त्योहार, खेल खिलौने झूलों वाला आया राखी का त्योहार, कि प्रेम प्रीत का लिए संदेशा आया राखी का त्योहार, खेल खिलौने झूलों में इठलाया राखी का त्योहार, कि हरा भरा धरती का आंगन दूर दूर तक फैला है, हरा भरा धरती का आंचल दूर दूर तक फैला है, दूर दूर तक फैला है, और रिमझिम मधुर फुहार उड़ाता आया राखी का त्योहार, आया राखी का त्योहार, प्रेम प्रीति का लिए संदेशा आया राखी का त्योहार, आया राखी का त्योहार, कि सजी और समरी ललनाएं गाती मस्ती में मल्हार, सजी और समरी ललनाएं गाती मस्ती में मल्हार, गाती मस्ती में मल्हार, और मेहंदी रचे सुघड़ हाथों में, मेहंदी रचे सुघड़ हाथों में, भाया राखी का त्योहार, भाया राखी का त्योहार, प्रेम प्रीति का लिए संदेशा आया राखी का त्योहार, आया राखी का त्योहार, कि धरती अंबर गूंज रहे हैं मधुर मनोहर गीतों से, धरती अंबर गूंज रहे हैं मधुर मनोहर गीतों से, मधुर मनोहर गीतों से, और भाई बहन के अंगों में दुलराया राखी का त्योहार, दुलराया राखी का त्योहार, और प्रेम प्रीति का लिए संदेशा आया राखी का त्योहार, आया राखी का त्योहार, कि उत्सर्गों की याद दिलाता कर्तव्यों की देता सीख, उत्सर्गों की राह दिखाता कर्तव्यों की देता सीख, कर्तव्यों की देता सीख, ओ भारतीय संस्कृति का साया आया राखी का त्योहार, आया राखी का त्योहार, प्रेम प्रीति का लिए संदेशा आया राखी का त्योहार, आया राखी का त्योहार। और मित्रों, एक
श्रृंगार, मैं श्रृंगार पर लिखता हूँ। थोड़ा बहुत मेरी माँ शारदे की कृपा से श्रृंगार पर लिखने का प्रयास किया है। आप सबके सामने एक रचना अपने मन की देना चाह रहा हूँ। आप सबके सामने आपका आशीर्वाद चाहिए। कि मेरे हिस्से के सुख सारे ही ले लो, मेरे हिस्से के सुख। प्रेम की पराकाष्ठा देखिए, प्रेम क्या होता है, समर्पण का भाव क्या होता है। देखिए कि मेरे हिस्से के सुख सारे ही ले लो, और ये चंदा गगन ये सितारे भी ले लो, ये चंदा गगन ये सितारे भी ले लो। मेरे हिस्से के सुख सारे ही ले लो, ये चंदा गगन ये सितारे भी ले लो, ये चंदा गगन ये सितारे भी ले लो। कि घने फूल खुशबू ये सबनम के मोती, घने फूल खुशबू ये सबनम के मोती, ये बल खाती बेलें ये बारिश भिगोती, ये बल खाती बेलें ये बारिश भिगोती। खिजा मुझको देकर, खिजा मुझको देकर बहारें भी ले लो, मेरे हिस्से के सुख सारे ही ले लो, मेरे हिस्से के सुख सारे ही ले लो। ये चंदा गगन ये सितारे भी ले लो, मेरे हिस्से के सुख सारे ही ले लो। कि मोहब्बत की नैया और सागर में डोले, मोहब्बत की नैया ये सागर में डोले। मुझे मोहब्बत की नैया ये सागर में डोले, भमर में फंसी है और खाती हिलोरे। मुझे डूबने दो, मुझे डूबने दो, किनारे भी ले लो, मेरे हिस्से के सुख सारे ही ले लो। ये चंदा गगन ये सितारे भी ले लो, मेरे हिस्से के सुख सारे ही ले लो, मेरे हिस्से के सुख सारे ही ले लो। कि मेरी सांस पर नाम है बस तुम्हारा, मेरी सांस पर नाम है बस तुम्हारा। मैं जिंदा हूँ एहसान है ये तुम्हारा, मैं जिंदा हूँ एहसान है ये तुम्हारा। इस जीवन के सब तुम सहारे भी ले लो, ये चंदा ये सूरज सितारे भी ले लो, ये चंदा गगन ये सितारे भी ले लो। मेरे हिस्से के सुख सारे ही ले लो, ये चंदा गगन ये सितारे भी ले लो, ये चंदा गगन ये सितारे भी ले लो। मेरे हिस्से के सुख सारे ही ले लो, ये चंदा गगन ये सितारे भी ले लो। और मित्रों, समय अपना गति की ओर चल रहा है। आप सबका परम स्नेह मिल रहा है। मेरा मन
आप लोगों को छोड़कर जाने के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन समय की बाध्यता है और समय की सीमा में बंधे होने के कारण मैं एक रचना अंतिम आपको दे करके अपनी वाणी को यहाँ विराम करूँगा। श्रृंगार से संबंधित एक रचना और दे रहा हूँ आपको। देखिए कि अजब खुशनुमा है तेरा जलवा और गजब का जादू चला रहे हो। कि अजब खुशनुमा है तेरा जलवा और गजब का जादू चला रहे हो। जिगर के पर्दे को चीर देखो, जिगर के पर्दे को चीर देखो और दिल में तुम ही समा रहे हो। कि जिगर के पर्दे को चीर देखो और दिल में तुम ही समा रहे हो। अजब खुशनुमा है तेरा जलवा, गजब का जादू चला रहे हो। कि मिला नजर से नजर हमें क्यों शराबे उल्फत पिला रहे हो। मिला नजर से नजर हमें क्यों शराबे उल्फत पिला रहे हो। कि मिला नजर से नजर हमें क्यों और शराबे उल्फत पिला रहे हो। हंसा हंसा कर रुला रहे हो, हंसा हंसा कर रुला रहे हो। खेल ये कैसा दिखा रहे हो। कि हंसा हंसा कर रुला रहे हो और खेल ये कैसा दिखा रहे हो। अजब खुशनुमा है तेरा जलवा, गजब का जादू चला रहे हो। कि लगी है सीने पे चोट गहरी, क्यों चोट ऐसी चला रहे हो। लगी है सीने पर चोट गहरी, क्यों चोट ऐसी चला रहे हो। कि लगी है सीने पर चोट गहरी, क्यों चोट ऐसी चला रहे हो। और दिखा के लटका दिया है झटका, दिखा के लटका दिया है झटका। जिगर हमारा हिला रहे हो। कि दिखा के लटका दिया है झटका और जिगर हमारा हिला रहे हो। अजब खुशनुमा है तेरा जलवा, गजब का जादू चला रहे हो। कि जिगर के पर्दे को चीर देखो, जिगर के पर्दे को चीर देखो और दिल में तुम ही समा रहे हो। गजब खुशनुमा है तेरा जलवा, गजब का जादू चला रहे हो। कि बना के दीवाना पहले हमको और अब बेगाना अब क्यों बना रहे हो। कि बना के दीवाना पहले हमको बेगाना अब क्यों बना रहे हो। कि नजारे तेरी अदा के न्यारे, नजारे तेरी अदा के न्यारे ओ मिला के नजरें छुपा रहे हो। अजब खुशनुमा है तेरा जलवा, गजब का जादू चला रहे हो। अजब खुशनुमा है तेरा जलवा,
गजब का जादू चला रहे हो कि लबों पे हरदम है नाम तेरा, जुबां से जिसको भुला रहे हो कि लबों पे हरदम है नाम तेरा, जुबां से जिसको भुला रहे हो। लबों पे हरदम है नाम तेरा और जुबां से जिसको भुला रहे हो। निकल के आओ तो मैं भी जानूं कि निकल के जाओ तो मैं भी जानूं, और दिल में तुम झिलमिला रहे हो कि निकल के जाओ तो मैं भी जानूं, और दिल में तुम ही झिलमिला रहे हो। अजब खुशनुमा है तेरा जलवा, गजब का जादू चला रहे हो कि जिगर के पर्दे को चीर देखो, दिल के पर्दे को चीर देखो, और दिल में तुम ही समा रहे हो। अजब खुशनुमा है तेरा जलवा, गजब का जादू चला रहे हो। बहुत बहुत आभार, आप सबका इतना स्नेह मिला, आपके स्नेह के प्रति मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ आप सभी का, और हृदय से आभार करता हूँ आप सब लोगों ने मुझे इतना हौसला अफजाई दी। और विशेष रूप से आदरणीय सुनील श्रीवास्तव जी भाई साहब का, जिन्होंने मुझे मंच पर इस योग्य समझा और मुझे इस मंच पर काव्य पाठ करने का अवसर दिया। मैं अंतर्राष्ट्रीय श्रेया क्लब को बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार, आप सभी को पुनः प्रणाम। अरे